बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाचडी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ और दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक इकबाल सीरीज़ इंग्लिश क्लास 5th पेज नंबर 14। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 3, अ विजिट टू द सी साइड। साहिल समंदर का या समंदर के किनारे का की सैर या किनारे का नज़ारा या किनारे का विजिट। हमारे यहाँ विजिट जो है वो अब गलतुल आम हो चुका है, ठीक है, तो टूर भी हो सकता है इसकी जगह पे वर्ड। सो चलिए आगे शुरू करते हैं जी। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को बयान करने से पहले मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली जो है वो चैनल सब्सक्राइब कर दें और जो है वो बेल का बटन जो है वो प्रेस कर दें ताकि आप मेरी जो है ना हर नई वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। तो दूसरे नंबर पे आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि अगर आप जो है कोई अपनी तरफ से वीडियो डिमांड करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप के ग्रुप का जो है वो लिंक है। उस ग्रुप को आप जो है वो उस लिंक को आप जो है वो क्लिक करें और ग्रुप ज्वाइन करके आप मुझे जो है ना वो वीडियो डिमांड कर सकते हैं। चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बच्चे इसको पढ़ने के बाद क्या सीखेंगे या उनका ताल्लुम क्या ठहरेगा। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट, इस यूनिट को मुकम्मल करने के बाद स्टूडेंट विल बी एबल, बच्चे इस काबिल होंगे, यूज़ प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज। अब अच्छा, ये मैंने सारा जो है ना वो पहले समझाया हुआ है और इसमें कोई नई चीज़ जो है वो सिर्फ मैं पढ़ने लगा हूँ, वो ये एंड से आपका पॉइंट बनेगा जी। नीचे से शुरू करेंगे ना तो 1 2 3 4 एंड 5, नीचे से 5th नंबर पॉइंट है, रिकग्नाइज एंड यूज़ सिंपल एसवीओज। सिंपल एसवीओज जो है ना उनको बयान कीजिए। असल में ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं वो बार बार रिपीट हो रही हैं तो उसकी वजह से ना खफगी सी हो जाती है, खिफ़त हो जाती है। तो अब इसमें जो नई चीज़ है वो मैं आपके सामने बयान करने लगा हूँ। रिकग्नाइज एंड यूज़ अ सिंपल एसवीओ पैटर्न, बच्चे पहचान कर सकें और एसवीओ का जो पैटर्न है उसको जो है ना वो जान सकें विद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के साथ। एसवीओ के ऊपर मेरी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हो चुकी है, वो ज़रा थोड़ी, एक तो लंबी वीडियो है और दूसरा वो जो है वो किताब से हट के है, वो स्लाइड्स पर मुश्तमिल नहीं है बल्कि उसकी वाइट बोर्ड जो है के ऊपर जो है वो प्रैक्टिसेस हैं, तो इस वजह से वो आपको थोड़ा लेट मिलेगी लेकिन जल्दी मिल जाएगी, तकरीबन 8-10 दिनों के अंदर अंदर। तो उसके अंदर फिर आप मज़ीद जो है वो उसको कर सकते हैं। विद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, चेंज द नंबर ऑफ नाउन। नंबर ऑफ नाउन को जो है वो चेंज कैसे करते हैं एक्सक्यूज़ मी, विद नो चेंज इन स्पेलिंग, स्पेलिंग्स में चेंजिंग्स लाए बगैर। मैं आपको जो है ना वो पिछली जो हमने सबक पढ़ा था उसके अंदर हम इसको कर चुके हुए हैं कि इर्रेगुलर वर्ब जो होता है वो नहीं ऐसे चेंज होता, लेकिन रेगुलर वर्ब जो होता है उसके अंदर हम स्पेलिंग्स में कोई चेंजिंग नहीं करते होते, सिर्फ उसके साथ एस या एस का इजाफा करते होते हैं तो नंबर जो है वो चेंज हो जाता होता है नाउन का। यूज अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस इन कन्वर्सेशन टू आफ्टर एंड एक्सेप्ट एन अपोलॉजी। अब इसको भी जो है ना वो हम जो आफाक सन सीरीज़ है उसमें कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हुए हैं। यूज़ कैपिटलाइजेशन। चलिए जी आगे प्री रीडिंग पे चलते हैं। प्री रीडिंग, रीड द टाइटल ऑफ द स्टोरी एंड से 5 वर्ड्स रिलेटेड टू इट। आप विजिट टू, आप म्यूज़ियम कर सकते हैं, आप विजिट टू हिल साइड कर सकते हैं, विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस कर सकते हैं, विजिट टू पार्क कर सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह के आपने 5 जो है ना बनाने हैं। लुक एट द पिक्चर इन द यूनिट, यूनिट की पिक्चर को देखिए एंड नेम द थिंग्स यू माइट सी एट द सी साइड, और बताइए कि सी साइड के अंदर आपने क्या क्या देखा। चलिए जी अब मैं मतन को शुरू करने लगा हूँ। विजिटिंग द सी साइड, साहिल समंदर की या समंदर के किनारे की सैर हैड ऑलवेज बीन माई ड्रीम, हमेशा से मेरा ख्वाब रही थी। लास्ट समर, पिछले समर में, दिस ड्रीम केम ट्रू, पिछले समर में ये जो ख्वाब है ये सच हो गया। व्हेन आई विजिटेड कराची, जब मैंने कराची विजिट किया विद माई पेरेंट्स, अपने वालदैन के साथ। माई समर वेकेशन हैड स्टार्टेड, मेरी समर वेकेशन जो है वो स्टार्ट हो गई थी। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना वर्क जो है वो कंप्लीट कर दिया था। कंप्लीटेड माई होमवर्क एंड वॉज गेटिंग बोर्ड,
एंड वॉज गेटिंग बोर्ड, और मैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बोर हो रहा था। वन डे, एक दिन, माई मदर रिसीव्ड एन इन्विटेशन बाई पोस्ट। एक दिन मेरी वालदा ने डाक के ज़रिए से एक जो है वो दावतनामा वसूल किया। वन ऑफ माई मदर्स कज़न, मेरे वालदा के एक कज़न का, आंट इकरा हैड इन्वाइटेड अस, प्यारी आंटी या खाला इकरा ने हमें इनवाइट किया था, टू आवर डॉटर्स वेडिंग, अपनी बेटी की शादी के लिए, इन कराची में। आई वॉज़ वेरी हैप्पी, मैं बड़ा ही खुश था। व्हेन माई फादर कन्फर्म्ड, जब मेरे पापा ने जो है वो वाजे कर दिया, द प्लान टू अटेंड द वेडिंग, शादी को जो है वो अटेंड करने का या शादी में शिरकत का। वी प्लान्ड टू स्टे देयर फॉर अ वीक, और हमने मंसूबा बनाया वहाँ पर एक हफ्ता रहने का। वी सेट ऑफ फॉर कराची, हम कराची के लिए जो है ना निकल पड़े बाई ट्रेन के ज़रिए। वी रीच्ड, हम पहुँचे देयर, वहाँ पर, आफ्टर अ लॉन्ग, एक लंबे टायरिंग जर्नी, थका देने वाले सफ़र से। हाउएवर तम, इट वॉज फन, ये बड़ा ही जो है वो मज़े का था। वॉचिंग द ब्यूटीफुल लैंडस्केप एज द ट्रेन पास्ड थ्रू द प्लेन्स, जैसे ही जो है ट्रेन जो है वो गुजरती थी, द प्लेन्स, मैदानों में से। अच्छा, लैंडस्केप का वर्ड यहाँ पे थोड़ा काबिल गौर है। लैंडस्केप कहते होते हैं जो पोर्ट्रेट के उल्ट हो। आप घर के दरवाजे की शेप अगर देखें ना, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ, इजी तरीके से समझाता हूँ। घर का जो दरवाज़ा लगा होता है ना, डोर लगा होता है, वो पोर्ट्रेट शेप में होता है, ठीक है जी। आप ये थोड़ा सा जो है ना वो समझ लें। मैं बाहर के गेट की बात नहीं कर रहा, जो मेन गली का गेट होता है उसकी बात नहीं कर रहा, वो मे बी लैंडस्केप भी हो सकता है, पोर्ट्रेट में भी हो सकता है। लेकिन जो घर का डोर होता है, जो सीधा खड़ा होता है, यानी घर का दरवाज़ा, खा वो दो पलवों में हो, खा सिंगल में हो, वो आपका पोर्ट्रेट शेप में होता है, ठीक है। और इसके अपोजिट जो है, कोई चीज़ हम जो चौड़ाई की शक्ल में ज़्यादा कर दें, या उसी दरवाजे को हम ज़मीन पर जो है वो लंबाई का रुख जो ऊपर खड़ा किया हुआ है, अगर हम उसको ज़मीन के ऊपर जो है वो लिटा दें, तो ये हमारा जो है वो क्या बन जाएगा, लैंडस्केप बन जाएगा। ये उसकी जो है ना वो सादा सी निशानी है। मैं चूँकि जो है ना वो पेंटिंग आर्टिस्ट भी हूँ, तो मुझे बड़ा शौक़ है, बचपन से शौक़ है, तो उसके अंदर हम इसको यूज़ करते होते हैं। जो लैंडस्केप जो पिक्चर होती है वो चौड़ाई के रुख होती है ज़्यादा, और जो ये वाली जो होती है पिक्चर पोर्ट्रेट में होती है, वो अमूमन लंबाई के रुख ज़्यादा होती है, ठीक है जी। एज द ट्रेन पास थ्रू द प्लेन्स, जैसे ही वो जो है ना वो प्लेन्स में से गुजरती है, कवर्ड इन ग्रीन फील्ड्स, तो मैदानों में से, कवर्ड इन ग्रीन फील्ड्स, तो उसे ढांप देते हैं सरसब्ज़ो शादाब खेत। वाइल रीडिंग, पढ़ते हुए, फॉर हाउ मैनी डेज विल दे स्टे इन कराची, कितने दिनों के लिए वो कराची रहना चाहते थे। दे विल स्टे इन कराची फॉर 7 days, फॉर अ वीक, या फॉर 7 days, वो 7 दिनों के लिए वहाँ रहना चाहते थे, या फॉर अ वीक यानी एक हफ्ते के लिए। डियर सब्सक्राइबर, टीचिंग पॉइंट जो है वो उसमें वही है, रीड द टेक्स्ट अलाउड, ऊंची आवाज़ में पढ़ाइए, विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, बेहतरीन प्रोनाउंसिएशन के साथ, एंड आस्क स्टूडेंट्स टू रिपीट, ब्ला 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 ब्ला, वही चीज़ है सारी की सारी। अब इसके अंदर मैं क्या आपको जो है ना वो मैं 12 मरतबा जो है ना वो, हाँ ये एक चीज़ इसमें नीचे आ रही है, आस्क देम टू नेम डिफरेंट नेचुरल थिंग्स दे कैन सी एट द सी साइड। वो जब बच्चे जाएंगे तो डेफिनेटली तभी पता चलेगा, या आप उनको जो है ना बोर्ड के ऊपर लिखवा दें, या सबक में से निकाल के दे दें, तो उसमें जो है ना वो सीपियाँ होंगी, घुंगे होंगे, समंदरी में जो है ना वो आबी हयात होगी, जैसे मछलियाँ हो गई वगैरह वगैरह, वहाँ पे डिफरेंट किस्म के जो है वो जहाज़ खड़े होंगे, ठीक है जी। तो डियर सब्सक्राइबर, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे साथ मिलकर कहिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और।